नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा है ये हमारे 4 ग्रुप कंप्लीट हो गए थे, क्लिप बोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट और नंबर्स का। अभी हमारा स्टाइल चलना है हमारा सेल और एडिटिंग, ये 3 हमारे भी बाकी हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंटल फॉर्मेटिंग। कॉन्फिडेंटल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले दिया हुआ है ग्रेटर देन। ठीक है, मैंने सीट सेलेक्ट कर ली है। मैं इसमें खाली नंबर ले लेता हूँ, केवल सब्जेक्ट के नंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ 50 से अबव वाली संख्याओं पे कलर आए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 से ऊपर जितनी भी संख्या है उसके अंदर लाइट रेड फिल डार्क रेड टेक्स्ट। आप कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन करना चाहें ग्रीन, लाइट रेड रेड टेक्स्ट करना चाहें खाली टेक्स्ट या रेड बॉर्डर। तो ये 50 से ऊपर जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनके ऊपर आपको इस तरीके से दिखाएगा। तो आप इससे पहचान जाएंगे कि ये 50 से ऊपर वाली संख्या है, यानी आप जो भी संख्या यहाँ पर डालेंगे उससे ऊपर ये आएगा। यहाँ पे आप कोई भी कलर या बॉर्डर या कस्टम फॉर्मेट अलग अलग आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कलर अगर आपको चेंज करना है, कोई अदर कलर चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कलर लेके डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से आपको ठीक ना लगे तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर भी कलर दिए हुए हैं। तो 50 से ऊपर वाली संख्याओं के अंदर इस तरीके से आप कलर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको रखना है तो रखें। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी संख्या मैं इसके अंदर डालूँ, उसे नीचे वाली संख्या पर, मैं इस पर 60 पे क्लिक है, मैं चाहता हूँ 40 से नीचे जितनी संख्या है। अब 40 से नीचे सिर्फ ये हमारी 35, 38 दो ही संख्या है, तो इन पे ये कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कलर चेंज करके, सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने ग्रेटर देन में किया। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन यानी कि मैं चाहता हूँ 30 to 70 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उसके अंदर कलर हो, उससे ऊपर वाली संख्याओं पे ना हो, 70 से ऊपर वाली पे और 30 से नीचे वाली पे ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से कलर डाल के चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं अपनी शीट में कि हमारे इसमें बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों है हमारा इक्वल टू यानी कि मैं चाहता हूँ 60 से ऊपर वाली। इसके लिए मैं दोस्तों आपको अलग से इसका डिटेल में बताऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अभी टेक्स्ट टू कंटेंट्स का बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं आपको अभी स्किप कर रहा हूँ, इसी के अंदर ही बता दूंगा मैं लास्ट में। ठीक है, टेक्स्ट टू कंटेंट्स, जैसे मान लीजिए ये जो कंटेंट है हिंदी में अभी कलर है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे इंग्लिश में कोई कलर डालना है तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। इस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर आपकी मर्जी है, कोई भी आप डालना चाहें यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एडिट एक्वायरिंग। एडिट एक्वायरिंग का यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए मैं भी पहले इसमें डेट डाल लेता हूँ। आज डेट है जैसे 12 तारीख हो गई है, मैं लास्ट 8 मार्च 2022 से मैंने यहाँ पे डाली है, और मैं इसको पकड़ के इस तरीके से खींच देता हूँ, कुछ डेट में ले लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं चलता हूँ ये डेट अकेयरिंग के अंदर। यस्टरडे, देखिए जो यस्टरडे डेट थी उसको मैंने दिखा दिया इसने, 11 तारीख में थे, आज 12 तारीख है। टुडे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज, वीक, मंथ, तो इस तरीके से पीछे की डेट दिखा देगा। ठीक है, तो आप इसमें अगर कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको एक कलर में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मेरा डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भी संख्याएं एक से अधिक बार रिपीट हो उन पे कलर हो। तो देखिए आप इस पूरी शीट पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें करके आपको दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू, जितनी भी ये संख्याएं एक से अधिक बार रिपीट हुई हैं, तो देखिए इस पे लाइट रेड, येलो, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में संख्याएं आपने जैसे मान लीजिए ये मैंने येलो कर ली। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब इसमें अगर मैं 90 नंबर लिखूं तो देखिए कोई कलर नहीं डाला। अगर मैं 35 लिख दूं तो देखो
ये 35 यहाँ पे है और इधर भी है। तो यानी कि इस तरीके से जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उस पर यही सेम कलर आएगा, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब जो डुप्लीकेट नहीं होगी उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँ, पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ जो इसके ऊपर मैंने कलर डाल रखा है, और मैं पूरी रो को खाली एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ नेम वाले को, और उसके बाद मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे मैं गया और यहाँ से मैंने कस्टम फॉर्मेट में जाके ये ब्लू कलर मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी कोई रिपीट नाम नहीं है। जैसे ही मैं अमित का नाम लिखूँगा, देखिए हो गया सेम कलर ब्लू, और मैंने कपिल का नाम लिखूँ तुरंत हो जाएगा। अब जैसे ही मैं अगर कोई डिफरेंट नाम डाल देता हूँ तो उस पर कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने ये हरी का नाम डाला तो इस पर कोई कलर नहीं आया, यानी कि ये संख्या हमारी डुप्लीकेट नहीं है। तो यानी कि हम इसमें इस तरीके से पूरा कलर डाल के रख सकते हैं शीट में, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये कहीं पर रिपीट हो रहा बार बार, ताकि ये हमें इंडिकेट करे कि भाई ये वाला नाम ऑलरेडी पहले से तुम्हारे सिस्टम में है। इस तरीके से कोई भी डाटा जैसे कोई डुप्लीकेट हो रहा हो, जैसे आप मोबाइल नंबर है कस्टमर का किसी का 2 बार रिपीट हो जाए, या कोई भी डाटा डबल रिपीट होगा, तो आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। रखना है आप रखें, नहीं रखना है तो इसको आप कंट्रोल Z करके हटा दें, ठीक है। ये तो था आपका हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में। अब टॉप 10 की बात करते हैं। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से वही सब्जेक्ट। टॉप 10 में हमें यहाँ देखना है टॉप 10 आइटम, यानी कि किस टॉप 10 में कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो यानी कि इस शीट में जो भी नंबर्स में दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप टॉप 5 देखना चाहते हैं तो टॉप 5 आपको दिखाई देंगे। आपको टॉप 1 देखना है तो आपको 1 के अंदर दिखाई देंगे, यानी कि ये सेम नंबर्स हैं, इसमें से टॉप 1 के अंदर ये चारों बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से टॉप 10 के अकॉर्डिंग शीट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है टॉप 10 परसेंटेज की बात करें तो टॉप 10 के अंदर यही परसेंटेज हमारे यहाँ शो हो रही है। कलर यानी कि आप यहाँ से बदल सकते हैं अलग अलग। ये देखिए मैंने यहाँ से येलो कर दिया, तो टॉप 10 परसेंटेज में हमारे ये 85 वाले बच्चे इसने सेलेक्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट है बॉटम 10 आइटम, यानी कि सबसे कम नंबर्स जिनके हैं इस शीट के अकॉर्डिंग, तो वो 10 सबसे कम इनने ले लिए। ऐसी बॉटम परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 2 बच्चे इसने सेलेक्ट किए हैं 35 वाले, ठीक है। ऐसी अबव एवरेज यानी कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया। वैसे हमारे यहाँ पे 60% से ऊपर जिसने अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो अबव एवरेज के अंदर आया था, ठीक है। 60% तो फर्स्ट डिवीजन में आ गया, उसके ऊपर जितने बच्चे लाए वो अबव एवरेज के अंदर आ गए। लेकिन ये शीट के हिसाब से होता है कि शीट में बच्चों ने नंबर कितने प्राप्त कर रखे हैं। ऐसा नहीं है अगर शीट में मान लीजिए पूरे ही स्टूडेंटों ने मिला के सभी ने 50 तक किए हैं, कि अभी सारे सब्जेक्टों में 50 से ऊपर कोई स्टूडेंट गया ही नहीं, तो इसके अंदर अबव एवरेज बन जाएगा, ठीक है। बट अगर इसमें बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से अलग अलग इसमें करके दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे जितने जो पहले से सिलेक्ट किए थे उसके बाद जितने ही बचे वो सारे ब्लो एवरेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी मेरा क्लियर है। अभी हम चलते हैं डाटा बेस में। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे नंबर्स हैं उस हिसाब से कलर निकलेगा। देखिए हम यहाँ पे आसानी से जान जाएंगे कि किसके अच्छे परफॉर्मेंस है, किसने अच्छे नंबर्स यहाँ पे प्राप्त कर रखे हैं। तो देखिए आप पूरा कलर सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसका कम है उधर यहाँ पे कम कलर निकलेगा, ठीक है। ऐसे कलर स्केल है, ये भी अकॉर्डिंग टू नंबर्स अलग अलग कलर्स आपको इसमें यहाँ दिखाएगा जो भी इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। ऐसे ही आइकन स्केल है, देखो सबसे ईजी है ये हमारा मोबाइल टावर जैसे होते हैं मोबाइल में दिखता है ना ये वाला। तो इस तरीके से जैसे आपको जहाँ आप देखेंगे कि 85 वाला है वहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, पूरे नेटवर्क है। और जिधर कम है जैसे ऊपर हिंदी में 45 दिखा रखा है तो यहाँ पर 1 पॉइंट आ रहा है, यानी कि इधर इसने नंबर कम ऑब्टेन किए हैं। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू शीट ये पॉइंट्स अप डाउन दिखाई देंगे। इसमें सभी का अलग अलग है, ये एरोज के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे अलग ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रखा है ओवल्स के हिसाब से। यहाँ पे देखिए सभी में ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यू रूल्स का यूज़ होता है दोस्तों। मैं सेलेक्ट कर ली पूरी शीट और न्यू रूल्स पे गया मैं। यहाँ से 3 कलर स्केल मैंने कलर लिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी कलर शीट के अंदर डालना चाहें तो आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ न्यू रूल्स में 3 कलर डाल दिए। अब ये 3 कलर डालने के बाद में इस तरीके की शीट हमारी शो हो रही है। अब मुझे यहाँ से हटाने हैं
मैं कंट्रोल जेड करके भी हटा सकता हूँ, बट अगर ये फाइल सेव हो तो कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर आपको देखिए यहाँ पे ये कह रहा है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या फिर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कि आप पूरी शीट के हटाना चाहते हैं या फिर जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं उनके हटाना चाहते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसके हटाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी शीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो आप इनको करके देख सकते हैं, अच्छे फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल के बारे में देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइनिंग के लिए आता है। जैसे आपको कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो शीट में, ये चीज़ मैंने MS ऑफिस के अंदर भी बताई थी, उसमें भी आया हुआ है। और टेबल जो भी हम बनाते हैं इसमें इस तरीके से अलग अलग कलर्स की डिज़ाइनें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। रेडीमेड फॉर्मेट्स हैं, जिस भी कलर में आप लेना चाहें, ग्रेड लाइन वगैरह में, जैसे भी आप चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में देखिए इस तरीके से कलरफुल शीट है, सिंगल लाइन बॉर्डर का है, डबल लाइन का अगर आपको बॉर्डर चाहिए विद कलर, अलग अलग फॉर्मेटिंग भी है, फॉन्ट स्टाइल भी बदलेंगे। डबल लाइन का केवल रो का बॉर्डर है। इस तरीके से आप देखिए आउटपुट में देखिए वार्निंग टैक्स के अंदर देखिए यहाँ पर आपको कलर के साथ टाइटल, टोटल, जैसे भी आप क्लिक करेंगे उसी तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कोमा सिंबल यहाँ भी आ गया है, करेंसी सिंबल आ गया है, परसेंट का सिंबल आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाली शीट ली और इस शीट को आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको ये इसी तरीके से ही दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको ये हटाना हो तो आपको वही कंट्रोल जेड, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये स्टाइल का ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं इंसर्ट सेल और डिलीट के बारे में, यानी इसमें सेल, कॉलम, रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हमारी जो ये लाइन है बिल्कुल इक्वल है, कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। मुझे एक सेल की ज़रूरत है तो मैं क्लिक करता हूँ, सेल शिफ्ट डाउन, आप देखेंगे सिर्फ एक सेल इंसर्ट हुआ है, वो नीचे डाउन हो गया जो ऊपर था, ठीक है। बीच में हमें कहीं भी एक सेल की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डिलीट करना हो तो आप डिलीट सेल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस करने से भी इंसर्ट खुलेगा और मैंने यहाँ से कर दिया। और आपको हटाना होगा तो कंट्रोल माइनस, यहाँ से डिलीट सेल, ठीक है। उसके बाद है शीट रो। अगर आपको ये जो लाइन नंबर की बात करें या रोल नंबर से हम ले लेते हैं कि 3 और 4 और 5, यानी कि 4 के नीचे आपको एक रो इंसर्ट करनी है, 4 से ऊपर और 3 के नीचे, ठीक है। एक रो आपको इंसर्ट करनी है, यानी कि एक स्टूडेंट रह गया है जो मनोज के बाद ही आएगा, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी रो को लेने के लिए। हालांकि नहीं तो नीचे खाली पड़ी हुई है, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बट ये कि हमें सीरियल में डालना है कि मनोज के बाद में और नवीन से पहले ही उसकी एंट्री होनी है, तब हमें इन रो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे बीच में कोई सब्जेक्ट आपसे छूट जाए कि जैसे भाई हमें मैथ के बाद में कोई और सब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ से आप कोई भी एक इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट सीट, देखिए दोस्तों अभी यहाँ नीचे मेरे पास 1 2 3 3 सीटें हैं। अगर मैं करूँगा चौथी सीट भी आ गई, ठीक है। अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपकी सीटें यहाँ से गायब, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी का फॉर्मेट। फॉर्मेट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बहुत काम आते हैं। कोई भी डाटा आप एंटर करते हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है रो की हाइट बढ़ाना। अभी रो की जो नॉर्मल हाइट होती है एक्सेल में वो 15 है, मुझे 50 चाहिए, मैंने इस तरीके से यहाँ से बढ़ा दी, ठीक है। आप ऑटो फिट करेंगे नॉर्मल हो जाएगी। अब इसी तरीके से कॉलम विद है। कॉलम विद में यानी आप उसको चौड़ाई बढ़ानी है। इसका वैसे नॉर्मल जो साइज है 8.43 होता है दोस्तों। अगर आप मैं इसको 50 करूं तो देखिए आप इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ऑटो फिट करने पर आप देखेंगे कि इसने जो न्यूमेरिकल संख्या वाला डाटा लिया है, जो उस हिसाब से इसने इसको गैप में ले लिया, ठीक है। आपको ऊपर सब्जेक्ट जो था मैथ पूरा लिखा हुआ था, देखिए इसने अल्फाबेट पे बात नहीं करी, न्यूमेरिकल पे बात करी है, तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ये छोटा हो गया है। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आप इसका साइज भूल जाते हैं कि भाई इसका साइज क्या था, तो आपको यहाँ डिफॉल्ट विद में जाके इसका साइज चेक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 8.43, तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉलम विद में आके 8.43 आपको यहाँ पे मेंशन करना और एंटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये नॉर्मल साइज हो जाएगा। उसके बाद में हाइड रो। अभी देखिए दोस्तों ये 11 नंबर वाली लाइन पे आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे कर्सर क्लिक है, तो आप यहाँ से हाइड रो करके
खत्म। देखिए 10 के बाद सीधा 12 आ रहा है, 11 यहाँ से हाइड हो चुका है। अगर आप बात करें कि इसको अनहाइड करना है तो आप यहाँ से अनहाइड रो, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें फिर हाइड कॉलम। अभी आप देखिए जी पे मेरा कॉलम क्लिक है ये कर्सर, तो आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको हाइड कॉलम, एफ के बाद एच आ गया, जी गायब हो गया है, ठीक है। अब आपको ये वापस लेके आ रहा है तो आप यहाँ से अनहाइड कॉलम करेंगे। अगर आपको पूरी शीट ही हाइड करनी हो तो आप यहाँ से हाइड शीट, आप यहाँ नीचे देखेंगे शीट 2 और 3 बची हुई है मेरे पास में, वापस लाना होगा तो आपको अनहाइड शीट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये बोलेगा शीट 1 ओके, ये इस तरीके से आपकी शीट वापस आ जाएगी। उसके बाद है रीनेम करना, शीट जो 1 2 3 नीचे है इसको रीनेम कैसे करें। तो रीनेम के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रीनेम शीट, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने डाल दिया राजकुमार, ठीक है। इस तरीके से ये आपका रीनेम हो चुका है। अब आप देखेंगे मूव और कॉपी शीट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो शीट 1 थी उसका तो नाम हमने मॉडिफाई कर दिया, वो राजकुमार के नाम से शो कर रही है। शीट 2 शीट 3 अभी बची हुई है। मैं चाहता हूँ मूव और कॉपी शीट का यूज होता है जो भी आपकी जो अब फिलहाल राजकुमार के नाम से शीट बन गई है, इस वाली शीट का जो डाटा है वो मैं एक और दूसरी शीट पे लेके जाना चाहता हूँ, बिल्कुल एज इट इज, जैसा इस शीट में है ऐसे ही दूसरी शीट पे भी आए। तो आप इस वाली शीट पर क्लिक रखेंगे, क्रिएटिव कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे राजकुमार येरा और राजकुमार 2 के नाम से एक फाइल और बन गई है, यानी कि दोनों में आप डाटा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। आपको ऐसी कोई भी शीट डुप्लीकेट करनी हो, इसको डुप्लीकेट मोड भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें डुप्लीकेट करनी है, यानी हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा मूव और कॉपी, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है टैब कलर। टैब कलर के बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि टैब कलर कहाँ यूज होता है, टैब कलर का यूज होता है ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको शीट 1 को राजकुमार के नाम से लिया था, अभी मैंने ये डुप्लीकेट कर ली मूव और कॉपी शीट करके। तो राजकुमार 2 में आप देखिए यहाँ पर टैब कलर ये डल रहे हैं। मैं जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ब्लू येलो रेड किसी पे भी, तो वही कलर इसमें फिल होगा, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों हमारा प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो मेरा डाटा है उस पर कोई और काम ना करे, खुल तो जाएगा बट उसमें वो कुछ ना एडिट कर पाए ना लिख पाए, तो इसके लिए आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है जो भी आपने रखना है, रिपीट कर दीजिए और उसके बाद में एंटर मारिए। अब इसमें कोई लिखेगा तो ये लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बोलेगा कि ये टू मॉडिफाई प्रोटेक्ट सेल और चार्ट फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्शन, यानी कि पहले आप अपने जो पासवर्ड है उसको हटाइए, तब यहाँ पर काम आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनप्रोटेक्ट पे जाना है, जो भी आपने पासवर्ड रखा वो आप डालिए और देखिए इस तरीके से आपकी शीट दोबारा से वर्किंग में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट सेल तक आपको कंफर्म करा दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑटो सम की ओर। ऑटो सम में क्या होता है, जैसे दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको नीचे इसका सम निकालना है, देखिए इस तरीके से सीधा सम निकल गया, ठीक है ना। अब ये देखिए पूरा फॉर्मूला लग गया E10 से, देखिए यहाँ पे ये रहा E लाइन नंबर 10 खत्म हुआ है E14, यानी कि इस तरीके से कॉलम में आपको निकालना हो टोटल्स तो आप यहाँ पे सम्स के थ्रू निकाल सकते हैं। एवरेज, काउंट, नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, ये फॉर्मूले वही है जो मैंने अभी आपको मार्कशीट के अंदर समझाए थे, ठीक है दोस्तों। मुझे एक कंप्लेन कहें या शिकायत कहें, किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस कर रहा हूँ तो वो मेरा टोटल नहीं निकल रहा है। वो मेरे से बताने में मिस्टेक हुआ, ऑल्ट प्लस में ये वाला कह रहा था जो ऊपर हमारा फंक्शंस की के नीचे जो हमारे 1 2 3 से लेके 0 तक लाइन नंबर्स डले हुए हैं, जिसमें इस शिफ्ट के साथ @ डॉलर सिंबल परसेंटेज वगैरह दबाते हैं, ये वाला ऑल्ट प्लस मैंने दबाने के लिए बोला था। हालांकि सही मायने में अगर मैंने प्लस का बटन बताया था, अगर हम वैसे बात करें तो ऑल्ट इक्वल होता है, वो ऑल्ट इक्वल दबाएंगे तो ये टोटल निकलता है। अब वो बच्चा क्या कर रहा था कि ऑल्ट दबा के जो हमारा न्यूमेरिकल पैड अलग से दिया रहता है उसका ऑल्ट प्लस प्रेस कर रहा था, वहां से तो वो सीधा प्लस ही प्रेस होगा। मैंने सिर्फ वो बटन का नाम लिया, वो कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन अब इसका जो मैं बताऊं, मैं उसके लिए बताना चाहता हूं कि मैंने वैसे हालांकि उसको बता दिया है, ऑल्ट के साथ इक्वल आप दबाएं, ठीक है, तो टोटल निकल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अगर निकालना चाहते हैं इस तरीके से खींचिए और
पकड़ के खींच दीजिए। इस तरीके से आपका सारा टोटल एक्यूरेट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा उनको। अभी मैं फिल के बारे में बात करता हूँ। फिल में देखिए दोस्तों, ये हमारा डाउन और राइट लेफ्ट अप, ये हमारी 4 एरोज कीज कीबोर्ड के अंदर दी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है सीरीज। सीरीज में दोस्तों जैसे हमने अटेंडेंस शीट के अंदर यूज़ किया था कि 1 लिखा, 1 पे दोबारा क्लिक किया और फिल पे गए, सीरीज पे क्लिक किया और मार्च का या मई का अभी मैं शीट बना रहा हूँ यहाँ पर, तो मई 31 का होता है कि मैं 31 में रो में स्टॉप करना चाहता हूँ। तो देखिए ये आपका 31 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए उससे आगे तो नहीं गई संख्या हमारी। कंट्रोल जेड मैंने हटा दिया। अब मैं 1 पे ही क्लिक करके कॉलम में लिखना चाहता हूँ। फिल में आप जाइए, सीरीज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए 10 तक, तो सॉरी मैंने वहाँ से रो नहीं की, हटाया। कॉलम पे क्लिक करना है और 10 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आप सीधे कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मैं बता दूंगा आपको, इतना कोई टफ नहीं है। इसके लिए मैं छोटे छोटे जो टूल्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियर के बारे में। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों फाइलें सेव होती हैं हमारी और किसी ने उस पर क्या क्या फॉर्मेटिंग की हमें नहीं पता होता, और बाकी कोई अगर हमारे पास फाइल भेज दे और भेजने के बाद में अगर हमें उसको क्लियर करना हो, जैसे मान लीजिए उसने हमें ये फाइल भेजी है, ये कंट्रोल जेड से जाएगी नहीं, हमने डाउनलोड की फाइल एक्सेल की फाइल है, बट मुझे ये डाटा नॉर्मल चाहिए, बिल्कुल कोई कलर नहीं चाहिए, जैसा नॉर्मल फॉन्ट होता है उसी तरीके चाहिए। तो आपको करना क्या है, क्लियर पे जाएं और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके ये सारे फॉर्मेट्स हट जाएंगे और आपकी ये शीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्लियर ऑल से तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा डाटा। ये तो आप वैसे भी डिलीट का बटन प्रेस करके भी हटा सकते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्लियर फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर पे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले A to Z और Z2A के बारे में समझिए। A to Z में तो सीरियल से चल ही रहा है हमारा। Z2A में बताता हूँ। देखिए 5 4 3 2 1, और अगर मैं जाऊँ A to Z पे तो 1 2 3 4, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट का भी ये यूज़ है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो बड़ी संख्या पहले आ गई, फिर बाद में छोटी। उसके बाद में फिर से मैं शॉर्ट पे गया और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, तो ये अब सीरियल में चला, छोटी संख्या पहले उसके बाद फिर बड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों फिल्टर। फिल्टर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ज़्यादा डेटा सेव करने के लिए, कोई भी डेटा फिल्टर लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आप, ये तो हमारे पास बहुत छोटी शीट है और शीट में आपके पास डेटा ज़्यादा है और उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर बंदे की एंट्री निकालनी है। कि मान लीजिए कोई हमारे पास एम्प्लॉय आया कि सर मुझे ये वाले नाम का डाटा नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, तो आप पूरी उसको एक्सेल शीट खोल के देंगे तो हो सकता है कि वो मनोज की एंट्री करा था, गलती से इसका नाम, यहाँ के नंबर्स वगैरह चढ़ा दे, यहाँ की सैलरी चढ़ा दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको फिल्टर लगा के सिलेक्ट ऑल पे से क्लिक हटाइए, सिर्फ मनोज की एंट्री उसने मांगी है तो आप यहाँ से मनोज की एंट्री पे क्लिक करके सिर्फ मनोज वाली एंट्री उसको शो होगी, तो यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब सिंगल लाइन है, अब भी अगर वो गलती करता है तो प्रॉब्लम उसकी होगी, वरना अगर ज़्यादा डाटा रहता तो फिर तो गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो फिल्टर का ये यूज़ होता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर अपनी फाइल को निकाल के उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको वापस लाना होगा तो सिलेक्ट ऑल आप करेंगे तो सारी शीट आपकी जो भी हाइड हुई थी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, फिल्टर दोस्तों देखिए रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, नंबर्स के हिसाब से, टोटल के हिसाब से, मान लीजिए टोटल में आपको लगाना हो फिल्टर, तो जैसे मान लीजिए 419 किस किस बच्चे के नंबर है वो उसको देखना है, तो 419 सिर्फ हमारे पास एक ही बच्चे के नंबर है और इस तरीके से आप सिर्फ उसी के नंबर देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिल्टर हटाना होगा तो आप फिर से फिल्टर में जाइए, हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड। फाइंड ढूंढना, जैसे मैं चाहता हूँ कि 45 नंबर कहाँ कहाँ लिखे हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दो जगह पे ही 45 है। उसके बाद देखिए रिप्लेस का यहीं पे दिखा दिया है, मैं चाहता हूँ 45 जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर 80 नंबर हो जाए सभी के, तो रिप्लेस ऑल करेंगे आप। देखिए दो रिप्लेसमेंट, ये 80, ये 80, अभी सब 45 कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।
ये चीज़ें मैं दोस्तों आपको नोट पैड से समझाता आ रहा हूँ। फाइंड, रिप्लेस, कंट्रोल जेड, अंडू करना, रेडू करना, कंट्रोल वाई करना, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और बाकी ये जो आपके कमेंट्स है, फार्मूलाज हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला ये रहा, कमेंट्स इसके अंदर आएगा, डेटा के अंदर आ जाएगा, कंसोलिडेटेड डाटा, वैलिडेशन वगैरह, ये सब हम जब डेटा सीखेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होम के टूल्स दोस्तों मेरे हैंड से अभी क्लियर है। आपको इसके अलावा अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी कंप्यूटर से संबंधित आपको जो सिखाने के लिए मेरा जो प्रयास है वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये किसी और के भी काम आए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद एंड नमस्कार दोस्तों।